आपके बेटे चुनावी मैदान में हैं, सांसद पद के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहरहाल देखिए, टिकट तो हमारे फादर मोहतरम डॉक्टर शिवराम बाबू को मिला था जी। और वो 5 बार MP भी रह चुके, 4 बार MLA रहे, 1 बार मिनिस्टर भी रहे। अच्छा। तो अब उनका इंतकाल हो गया। अब बहरहाल अब किसी न किसी को टिकट मिलना ही था उनकी जगह पर। आपने देखा होगा उनकी जब जनाजा था तो लाखों की तादाद में आदमी थे। हाँ, तो इससे सभी पर इम्प्रेशन पड़ा, पार्टी नेताओं पर भी, और उन्होंने ये समझा कि भाई सीट जो है इनके परिवार से निकल सकती है, और इसी बिना पर उन्होंने टिकट हमको दिया। हालांकि और भी बहुत से दावेदार थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं। अच्छा, जिस तरह से विधायक जी काफी युवा हैं, लेकिन उनके जो बोलने का तरीका है वो एक ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल जो राजनीति की मजा हुआ है। तो इस तरह से एक तरह आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो मोहतरम वालिद साहब के साथ रहे, काफी उनसे मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग हासिल की जी, और जगह जगह उनके साथ गए। और ये उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के मेंबर भी रहे। अच्छा। और इससे पहले ये विधायक थे यहाँ से, इससे पहले एक इलेक्शन संबल से भी लड़े थे। अच्छा। उसमें MIM से। अच्छा। उसमें 62,000 वोट हासिल किए। अच्छा। हाँ। तो फिलहाल चुनावी मैदान में किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? चुनावी मैदान में इस वक्त तो आप ये समझिए इंशाअल्लाह मुसलमानों में तो 90% है जी। हाँ, और यादव साहब का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। हाँ, और दूसरी जातियों का भी, भले ठाकुर हैं, पंडित हैं, या जैसे कि बैकवर्ड क्लास हैं, उनका भी हमें अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का डिब्बा खुला है, सुप्रीम कोर्ट ने खोला है, और भाजपा पर इतने बड़े आरोप, संगीन आरोप लगे हैं कि उन्होंने 20 कंपनियों तक से भी चंदा लिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान की एक कंपनी से भी चंदा लिया है। तो ऐसे माहौल में फिर प्रधानमंत्री की जो भाषा है अमर्यादित हो जाती है, घृणित हो जाती है, मुसलमानों हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास वो मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, ना बेरोजगारी का, ना किसानों की तरक्की का, और ना देश की तरक्की का, ना फॉरेन पॉलिसी का। और ये अंबानी है और अडानी है, ये रोज यही मालदार होते जा रहे हैं और इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ुद भी मतलब ये देखिए कितने कितने करोड़ की जहाज़ में वो सफ़र कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी यानी कि देश को अपनी पूंजी समझ रखा है। और इनका जंग आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं रहा, बल्कि ये जासूसी का काम किया ये BJP ने और RSS। सावरकर थे जो कि इसके बानी RSS के, तो 2-3 दफ़ा अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, लेकिन मुसलमानों ने यानी कि हज़ारों की तादाद में कुर्बानी दी, जेल गए, फांसी खाई, और कोई कुर्बानी ऐसी न छोड़ी जो न दी। लेकिन फिर भी आज हमको गद्दार कहा जाता है। वो हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा में। अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्या अपील करना चाहेंगे वोटर्स से? हम तो वोटर से यही अपील करना चाहेंगे कि आज जो जुल्म पब्लिक के साथ हो रहा है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो मतलब ये है उसके खिलाफ जो 10 साल से वो झेलते आ रहे हैं, चाहे वो GST का मामला हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो मतलब ये है फसादात और ये गलत मुकदमात में मुलव्विस करके उन्हें यानी बागी करार दिया गया हो। अब जैसे ये केजरीवाल हैं, चीफ मिनिस्टर होते हुए उनको जेल में डाल दिया गया, और हालांकि उनकी कोई गलती नहीं। ED के छापे अपने गैर BJP के आदमियों के लगाए गए, लालू यादव के लगाया गया, उनके राजीव गांधी के लगाए गए,
और ये है हर तरीके से खौफ फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन आज ये जो गठबंधन है इससे जो है आवाम जो है इससे बेखौफ हो गई है और ये ठान लिया है उसने कि बीजेपी को खिलाफ वोटिंग करना है। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जीत तो इंशाल्लाह आप समझेंगे कि 1-2 लाख के बीच में जीतेंगे। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।